कहानी हरि हरिजन माही। लेखक डॉक्टर घनश्याम आसुदाणी। वाचक स्वर रिंकी शर्मा। हाथ लगे निर्माण में, नहीं मांगने नहीं मारने। पापा, ये क्या लिखा है यहाँ? 8 साल की जिज्ञासा ने तब तक वह पंक्ति कई बार पढ़ डाली थी। मैंने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसकी उंगली थामकर आनंद वन के द्वार से उसे भीतर ले चला। साथ साथ प्रतिभा भी मुग्ध नजरों से आसपास की स्निग्ध सुगंधित हरियाली को अपनी आंखों में समेटती चली आ रही थी। जिज्ञासा के मन में सैकड़ों सवाल हिलोरे ले रहे थे, लेकिन वो भी शायद वहां की पवित्र शांति को भंग नहीं करना चाहती थी। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम कुछ दाईं ओर को मुड़े। तभी अचानक जिज्ञासा मेरी उंगली छुड़ाकर आगे दौड़ पड़ी। उसने समीप ही खड़ी लगभग उसी की उम्र की लड़की का हाथ पकड़ लिया। हेलो, आई एम जिज्ञासा। व्हाट इज योर नेम डियर? वो बहुत देर तक उसका हाथ हिलाती हुई उसके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। जिज्ञासा लगातार उस बालिका की आंखों में देखे जा रही थी। बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं पाकर वो कुछ बेचैन होकर फिर बोली, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? इस बार वो अपनी आदत के विरुद्ध हिंदी में बोली थी। अब तक वो लड़की शायद जिज्ञासा के स्पर्श से कुछ आश्वस्त हो गई थी। उसने शायद ये भी महसूस कर लिया था कि उससे बात करने वाली उसी की हम उम्र है। उसने कुछ डरते, कुछ हिचकते हुए क्षीण स्वर में मराठी में उत्तर दिया, माझे नाव सुलोचना आहे। जिज्ञासा अब और अधिक टकटकी लगाकर उसकी आंखों में देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि सुलोचना उसकी ओर सीधे क्यों नहीं देख रही थी। तुम मेरी ओर क्यों नहीं देख रही हो? वी आर फ्रेंड्स। वो अब उस लड़की के बहुत करीब पहुंच गई थी। जिज्ञासा के स्वर से उस लड़की में कुछ और हिम्मत पैदा हुई और उसने सवाल किया, ताई, तुम कुठून आली आहे? मी आपको हाथ लावून पाहू शकते का? जिज्ञासा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सुलोचना ने जिज्ञासा को अपने दोनों हाथों से सिर से पांव तक टटोलकर देख लिया। उसके मुंह से अनायास ही शब्द निकले, ताई, आप कितनी अच्छी हो ना। तब जिज्ञासा ने जाना कि उसकी नई सखी देख नहीं पा रही थी। वो कुछ देर तो यूं ही स्तब्ध खड़ी जाने क्या सोचती रही। फिर उसने सुलोचना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। स्नेहाश्रुओं की एक अविरल धार उसकी आंखों से बह चली। प्रेम का ऐसा अवर्णीय स्पर्श पाकर सुलोचना की ज्योति विहीन आंखें भी भीग गई। जिज्ञासा का आवेग जब कुछ थमा तो उसने स्वयं को संभालते हुए पूछा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो सुलोचना? पहली क्लास में, सुलोचना ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। पहली क्लास में? पर मैं तो चौथी क्लास में। जिज्ञासा अब प्रश्नवाचक निगाहों से मेरी ओर देख रही थी। मैं और प्रतिभा अब तक एक अज्ञात सी तंद्रा में खड़े 2 सखियों का ये अनोखा मिलन देख रहे थे। अचानक सचेत होकर मैंने कहा, चलो जिज्ञासा, हम तुम्हारी सखी का स्कूल दिखाते हैं। जिज्ञासा को तो मानो पंख लग गए। उसने सुलोचना का हाथ दृढ़ता से पकड़ लिया और बोली, चल सुलू, हम तेरे स्कूल जाएंगे। कैसा होता होगा तेरा स्कूल? कैसे पढ़ती होगी रे तू इन बंद आंखों के साथ? आनंद अंध विद्यालय में प्रवेश किया तो चारों ओर बंद आंखों का उजला संसार फैला हुआ था। एक ओर से संगीत के मीठे स्वर वातावरण को भीना बना रहे थे, तो दूसरी ओर
आयताकार बेंचों पर बैठे छात्रों की उंगली पकड़कर एक शिक्षिका उन्हें ब्रेल पढ़ना सिखा रही थी। वहाँ हमारी मुलाकात विद्यालय के प्रधानाचार्य से हुई, जो स्वयं दृष्टिहीन थे। उन्होंने बड़े आत्मीय भाव से हमें इस विद्यालय के बारे में अधिक जानकारी दी। ये विद्यालय वृहद आनंदवन प्रकल्प का हिस्सा है। आनंदवन की स्थापना 1951 में मुरलीधर देवीदास आमटे ने की थी, जिन्हें दुनिया बाबा आमटे के नाम से जानती है। वे बहुत उत्साह से बता रहे थे। पेशे से वकील बाबा ने जब एक समाज के ठुकराए हुए जर्जर असहाय कुष्ठ रोगी तुलसीराम की अवस्था देखी तो उनकी आत्मा में व्याप्त असीम संवेदना आहत हो गई। उसी संवेदना ने शनय शनय आनंदवन का विराट स्वरूप धारण कर लिया। घने पेड़ पौधों से भरे बंजर जंगल ने बाबा की जागरूक संवेदना का सिंचन पाकर एक फलती फूलती वाटिका का रूप धर लिया। अपनी बंद आँखों में बसे आनंदवन का जो चित्र वे खींच रहे थे, उसे हम अपनी खुली आँखों से स्पष्ट देख पा रहे थे। मूल रूप से कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए स्थापित इस वन का आनंद सभी रंजले गंजले लोगों तक फैलता चला गया और देखते ही देखते इसमें ऐसे सभी मनुष्य समाते चले गए जिनका तथाकथित सभ्य समाज के सुसंस्कृत महलों मैदानों में कोई स्थान नहीं होता। यहाँ दृष्टिहीन है, मूक बधिर है, कुष्ठ रोगी है, अस्थि व्यंग अपंग है, परित्यक्ता स्त्रियां हैं, बेसहारा वृद्ध है, ऐसे युवक युवतियां हैं जिन्हें हालात की मजबूरियों ने पढ़ने लिखने से वंचित रखा है, और वे भी है जिन्हें सब कुछ होते हुए भी यह जिंदगी निरर्थक लगने लगती है। इन सब के लिए न केवल यहाँ आश्रय, सुकून और सहारा है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के अपार अवसर भी हैं। जिज्ञासा एक ओर तो बहुत मनोयोग से उनकी ये बातें सुन रही थी, मगर दूसरी ओर उसका ध्यान सुलोचना तथा उसके जैसे अन्य बच्चों पर टिका हुआ था। जैसे ही प्रधानाचार्य कुछ रुके, उसने देर से संचित अपने सारे सवाल उन पर दाग दिए। सर, ये सारे बच्चे पढ़ते और लिखते कैसे हैं? क्या ये गणित भी कर सकते हैं? ये खुद कैसे चलते फिरते हैं? पढ़ लिखकर क्या ये भी मेरे मम्मी पापा जैसे बड़े अफसर बन सकते हैं? या आमटे दादाजी कहाँ रहते हैं? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? उसके ये मासूम सवाल सुनकर प्रधानाचार्य जी कुछ मुस्कुराए, फिर समझाने लगे। बेटा, ये बच्चे आँखों से नहीं, हाथों से पढ़ते हैं। मोटे कागज पर उभारे हुए बिंदुओं की लिपि होती है, जिसे ब्रेल कहते हैं। इन्हीं बिंदुओं को उंगलियों से छूकर ये अक्षर, शब्द, वाक्य, परिच्छेद और फिर संसार की समस्त भाषाएं पढ़ लिख लेते हैं। स्पर्श और श्रवण के बूते ये लोग उच्च से उच्चतर शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। आज कई दृष्टिहीन प्रशासकीय सेवाओं में भी कार्यरत हैं। बेटा, इंसान को केवल सहयोग और संवेदना की आवश्यकता होती है। यदि सही समय पर उसे योग्य मार्गदर्शन और मौका मिल जाए तो वो बिना आँखों के भी इस पृथ्वी को पदाक्रांत कर लेता है। अब तक खामोश बैठी प्रतिभा के मन में जिज्ञासा का ही पूछा हुआ एक प्रश्न कौंध गया। सुलोचना तो 8-9 वर्ष की है, फिर भी वो पहली कक्षा में ही क्यों है? मैडम, यहाँ अधिकांश बच्चे गरीब ग्रामीण परिवारों से आते हैं, प्रधानाचार्य समझा रहे थे। अभाव, अज्ञान, अंधश्रद्धा और पूर्वाग्रहों के चलते उन्हें ऐसे बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षा के अवसरों की जानकारी या तो नहीं मिल पाती या फिर अभिभावक उन्हें घर से बाहर भेजना नहीं चाहते। अतः अधिकांश बच्चों का सही समय पर स्कूल में दाखिला नहीं हो पाता। इस पर दृष्टिहीन लड़कियों के मामले में तो अभिभावक उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंतित होते हैं।
तभी वहाँ 15-16 वर्ष का एक लड़का भागता हुआ आया और हाथों के इशारों से कुछ कहने लगा। प्रधानाचार्य जी के समीप ही खड़े एक सनेत्र शिक्षक ने उसके संकेतों को समझकर बताया कि वो कह रहा है, बाहर एक छोटा लड़का झूले से गिरकर घायल हो गया है, उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए। जिज्ञासा मंत्रमुग्ध सी उस लड़के के इशारों को देखती रही। आज उसका परिचय संसार की एक नई भाषा से हो रहा था। बिना शब्दों और आवाज के गूंजने वाली वाणी थी वो, संकेत वाणी। जिज्ञासा की मुखर उत्कंठा तथा हमारी उत्सुकता देखकर प्रधानाचार्य जी ने अपने एक मातहत को हमारे साथ कर दिया तथा उसे हिदायत दी कि वो हमें आनंदवन का भ्रमण करा दे। मैंने ट्रेनों में आते जाते कई अंधे और लूले लंगड़े लोगों को अक्सर भीख मांगते देखा है, प्रतिभा कह रही थी। आज यहाँ आकर उन्हीं लोगों के एक नए रूप से साक्षात्कार हो रहा है। हम कितनी संकुचित परिधि में सोचते हैं ना, स्व के आगे भी कोई संसार होता है, ये हमें क्यों नहीं सूझता। इंसान के अंदर जो अपार क्षमताएं होती हैं, उन्हें कोई विरला बाबा आमटे ही पहचान सकता है। आज मैं खुद की नजरों में ही खुद को बौनी लगने लगी हूँ। प्रतिभा बिना रुके अपने ही रौ में बोले जा रही थी। वो देखो मम्मी, जिज्ञासा ने उंगली से संकेत किया तो प्रतिभा जैसे नींद से जागी। उसने देखा एक युवा शिक्षिका के इशारों पर मूक बधिर बालक बालिकाओं का एक समूह एक मधुर गान की धुन पर नृत्य कर रहा था। मैं स्वयं शास्त्रीय नृत्य का विद्यार्थी रहा हूँ, वर्षों तक छात्रों को नृत्य सिखाता भी रहा हूँ, मगर बिना आवाज सुने केवल हाथों और आंखों के संकेतों पर थिरकती जिस कला के दर्शन मुझे हुए, वो केवल शब्दातीत अनुभूति थी। मैंने मन ही मन संकेतों से सजी उस नृत्य कला को नमन किया। सारे संसार से अलहदा शांति के संकेतों की थी वो भाषा। मूक बधिर विद्यालय से बाहर आए तो मुख्य द्वार के पास कहीं उकेरी हुई गीतांजलि की इस पंक्ति ने विदा दी, म्यूट इज माई फ्लूट। अब हम आनंद वन के उस विभाग में थे जिसे यहाँ निज बल कहा जाता है। गोलाकार रूप लिए ये एक ऐसी इमारत है जहाँ इंसान के क्षत विक्षत अंगों से कला की देवी का रूप अपना श्रृंगार पाता है। आधी अधूरी आकांक्षाएं यहाँ पूर्णता को प्राप्त होती हैं। यहाँ टूटे हुए सपनों से संसार की श्रेष्ठतम रचनाएं जन्म लेती हैं। ये देखो पापा, जिज्ञासा लगभग उछल रही थी, कितने सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। मैं तो ये सब खरीद कर ले जाऊंगी और मेरे सभी फ्रेंड्स को बांटूंगी। कहूंगी सब चलो देखने दुनिया के सबसे ऊंचे मॉल में कैसे बिना हाथों के इतने अप्रतिम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए जाते हैं। जिज्ञासा की भावनाएं उसकी आंखों से झलक रही थीं। वहीं एक दूसरे दालान में भिन्न भिन्न तरह का फर्नीचर बनाया जा रहा था। जिन हाथों को कुष्ठ रोग ने पंगु बना डाला, जिन हाथों से उनका अधिकार छीन लिया गया, जिन्हें अपने स्थान से उठाकर बियाबान में फेंक दिया गया, वे ही हाथ उसी संसार के बैठने सोने के साधन बना रहे थे। हम तीनों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं, जब हमने बिना आंखों के भी छात्रों को कुशलता पूर्वक कंप्यूटर चलाते हुए देखा। उनके सारे कंप्यूटर बोल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। कौन सा ऐसा कार्य था जो वे नहीं कर पा रहे थे? कंप्यूटर पर अक्षर उकेरने से लेकर लाखों रुपयों के बैंकों के व्यवहार तक, स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों की खरीदी बिक्री तक, सब कुछ। आंखों के अंधेरे से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी के उजालों तक का ये सफर केवल अद्भुत, अविश्वसनीय लग रहा था। प्रतिभा तो मानो किसी चुंबकीय प्रभाव से वहीं खड़ी रह गई थी। उसके सारे शब्द उसके गले में ही रुंधे रह गए थे। जिज्ञासा ने ही हम दोनों की स्तब्धता में सेंध लगाई। आप दोनों ऐसे चुप क्यों हो गए हैं? अरे तारीफ करो इन सब की,
जिन्होंने इतने अंधेरे से भी अपना मार्ग ढूंढ लिया है। मुझे लगा यहाँ आकर मेरी 8 साल की बच्ची अपनी उम्र से कई वर्ष आगे निकल गई है। मैंने अनायास ही उसके गालों को हल्के से छू लिया। तू तो बहुत बड़ी हो गई है रे। वो नहीं, उसकी संवेदना बड़ी हो गई है प्रदीप, प्रतिभा ने भावुक स्वर में कहा। निजबल प्रमुख के दफ्तर में हमारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया था। उन्होंने बताया कि निजबल में विभिन्न विभागों के अंतर्गत 1000 से भी अधिक प्रशिक्षणार्थी कई कला कौशल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ से निकलकर वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करते हैं। यूँ तो यहाँ सभी प्रकार के प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन विकलांगों, कुष्ठ रोगियों, स्त्रियों, आदिवासियों तथा निर्धन और कम पढ़े लिखे कमजोर वर्गों को प्रमुखता दी जाती है। इस बीच जिज्ञासा की पैनी नजर सारे कमरे का सूक्ष्म निरीक्षण कराई थी। उसकी आंखें सहज ही सामने की दीवार पर लिखे कबीर के दोहे पर अटक कर रह गई। हरि से भी हरिजन बड़े, सोच समझ मन माही, कहे कबीर जग हरि दिखे, सो हरि हरिजन माही। दोहा पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। यही है पापा, यही है वो दोहा जो टीचर ने कल ही हमें समझाया था। मैं ना कल जाकर उन्हें फिर से बताऊंगी इस दोहे का सही अर्थ। बोलूंगी मैंने देख लिए हैं हरि के सच्चे हरिजन। समीप ही एक बड़े से हॉलनुमा परिसर से संगीत के स्वर गूंजते हुए सुनाई दिए। हमारे कदम सहज ही उस तरफ मुड़ गए। हमारे साथी ने बताया ये स्वरानंद वन का भवन था, आनंद वन का स्वर संगीत समूह। हम चुपचाप एक कोने में बैठकर वहाँ चल रहे रियाज का आनंद लेने लगे। बिना आँखों, बिना हाथों, बिना आवाज और बिना प्रयास उठने वाले मानवता की आराधना के स्वर। विष निकाले या अमृत निकाले, डूबकर थाह अपनी लगा ले। तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। साथी ने बताया कि देश के कोने कोने में स्वरानंद वन की आवाज गूंजती है। हमने मानव उत्थान के इन संदेश वाहकों को मन ही मन प्रणाम किया। संगीत की स्वर लहरियां मन में बसाकर हम अब आनंद वन के लहलहाते खेतों के बीच विचरण कर रहे थे। बीते 75 सालों में इस भूमि का पूरी तरह कायाकल्प हो गया है। यहाँ अहर्निश श्रमदान का यज्ञ चलता रहता है। श्रम को ही श्री राम मानने वाले बाबा ने कभी किसी अन्य देव की आराधना नहीं की। आपको आनंदवन में कहीं भी कोई मंदिर या भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं देगी, हमारा सहचर बता रहा था। आनंदवन में हर साल श्रम संस्कार शिविर का आयोजन किया जाता है। वहां आने वाले सभी आबाल वृद्ध सहभागियों को श्रम की प्रतिभा से परिचित कराया जाता है। बाबा कहते थे, श्रम ही स्वच्छता का जनक है और स्वच्छता में ही श्री राम का वास होता है। कहते हैं उसकी आंखों में भी श्रम की अनोखी दीप्ति झलकने लगी है। उस मिट्टी पर कदम कदम चलते हुए कलयुग के इस श्रम साधक मुरलीधर की मुरली के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। अब हम सब उत्सुक थे बाबा की समाधि के दर्शन करने को। आनंदवन के एक शांत निर्जन कोने में घने वृक्षों की शीतल छाया के बीच बाबा मुरलीधर देवीदास आमटे अपनी चिर सखी साधना के संग विश्राम कर रहे हैं। उनकी समाधि पर उनके विचार किसी सजग प्रहरी से सदा साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। मैंने अपनी आत्मा में झांका, पर वहाँ केवल एक विराट शून्य के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने अपने ईश्वर को साधा, पर वहाँ केवल अदृश्य अबूझ खालीपन के सिवा कुछ नहीं था। मैंने अपने बंधु को पुकारा, वही मुझे मेरा ईश्वर भी दिखा। आत्मा भी मिली और मिली इंसान की इंसानियत की अद्भुत
आभा। हम वहां देर तक खड़े उजड़े हुए लोगों की अनसुनी आवाजों को महसूस करते रहे। वहां की मिट्टी के कण कण से आती संवेदना की सुगंध को अपने उर में उतारते रहे। सारे संसार का आनंद वहां सिमट आया था। पापा, पिछले महीने हम मुंबई गए थे ना, वहां कितनी भीड़ थी। जब हम श्री कृष्ण के मंदिर गए थे, मेरा तो दम घुट रहा था वहां। लेकिन यहाँ कितनी शांति है ना। अब हम हमेशा इसी मुरलीधर के मंदिर में आया करेंगे। और पापा, मैं अब से अपना हर जन्मदिन यहाँ के बच्चों के साथ ही मनाऊंगी। ये आवाज आनंदवन की मिट्टी से उभर रही थी शायद। कदम कदम वापस लौटते हुए सोच रहा था, इंसान की हजारों हजार आंखें जिस दिन कलयुग के इस मुरलीधर को पहचान लेंगी, उस दिन द्वापर के उस मुरलीधर से भी कहीं अधिक आस्था का सागर उमड़ पड़ेगा इस श्रद्धावन में। प्रतिपल केवल मांगने और मारने में लिप्त दुनिया से परे यहाँ मानवता का जो निःशब्द निर्माण निरंतर जारी है, वह निश्चित ही एक नए युग के आरंभ का संकेत है। कहानी हरि हरिजन माहे समाप्त।